बावल नजदीक गांव में बिजली के तार हटाने के बदले पैसे मांगने की शिकायत दी है। उपमंडलाधिकारी को दी शिकायत में बताया कि अशोक बलवंत देशराज खेड़ा मुरार के रहने वाले हैं। एक ही आंगन में पशु वाड़ा है जहां से बिजली के तार गुजर रहे हैं। तार बेहद नीचे होने से कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। अशोक ने दी शिकायत में बताया कि उन्होंने तार को हटाने के लिए विद्युत विभाग से शिकायत की थी। विभाग दोबारा तार हटाने के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने एसडीएम को दी शिकायत में बताया कि बिजली की तार के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तार टूटकर कभी भी नीचे गिर सकता है जिससे पशुओं और लोगों के साथ कोई भी हादसा होने का डर बना रहता है। HR81 न्यूज चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। जी, हम खेड़ा मुरार से रहने वाले हैं। मैं यहाँ पर रोटी खाना बनाती हूँ। तो ये जो लाइन है जो नीचे टिकी हुई है, कई बार तो मेरी भैंस मर चुकी है और कई बार मुझे करंट लग गया है। मेरे एक बच्चा है 1 मासा का, तो उससे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर खाना खाते हैं, रोटी पकाते हैं। और लाइनमैन वाले से कहा तो उसने कहा कि 1.5 लाख रुपए दो तो ही मैं इस पे लैंगदा गिरूंगा, वो भी हटाऊंगा नहीं, लैंगदा गिरूंगा। वे मांग रहे कि हटाने के लिए, हम हटाएंगे नहीं। हमने कहा कि इसको ऊंचे कर दो, हमारे मकानों को नहीं टिके या हमारे सिर पर नहीं टिके, इससे और ऊपर कर दो जैसे कुछ हमारे नुकसान ना पहुंचे। इसलिए हमने कहा तो उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपए दो, इसे जब करेंगे नहीं करेंगे। तो जी गरीब आदमी है, 1.5 लाख कोई सर्विस नौकरी नहीं, हमारे कोई किराए भरने जमींदार आदमी है, अपने वो करते हैं, गुजारा करते हैं। बताओ कैसे 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? बच्चे कैसे पढ़ाते हैं दूध बेच बेच के, बहुत मेहनत से। जी खेड़ा मुरार से रहने वाले, राजन की मेरा नाम है। तो भैंस ढोर हम सब उड़े रहे। जब शुरू से खानो पीनो भी बनावा, गोबर गेरा तुम्हारे हेलन के लग जावी, भरो टलावा तो भी तार भिड़ी। तो लाइन मैन आया, हमने कही तारा ने ऊपर नहीं कर दो। उनने पैसा मांगा, हम लोग हम पैसा कहाँ से, हमारा आदमी घर ना आया, ओड़ा सोड़ा बोला माने, हमने कुछ भी ना बोला। वो बोल बाल के और चला गया, पैसा दोगा तो ही लैंग दो गिरे। आज से कुछ ही बोल लगा, आदमी हमारे घर भी ना आया, हम ही है बस बाड़ा का हमारा कुछ ही बोल गए। हम घरे आए आदमी, फिर हमने बताई बोला, बोल के बोला, उल्टा सुल्टा बोला। फिर उन्होंने हमारे ऊपर ही केस डाल दिया वापिस। हमने तो कुछ कही भी नहीं। अब वो रोज पुलिस आती है, तंग करती है। अब हम उनके बताओ पैसा कहाँ से दा, पैसा हो तो फिर हम और ही कर ला न कुछ। अब वो कदे 40 लाख 1000 मांगी, अब नहीं तो पकड़ांगा। रोज रोज आवी, दिन में 3 बार आवी। आज भी आया, बताओ क्योंकि हम तो लोको हम लोग आए हुए काम धंधे तो जाएंगे ही ना। तूड़ो पीछे घेरो पहले पुलिस, हाँ और नहीं थाने पकड़ांगा, मैं नहीं ले सकूँ तो पकड़ के। आज सवेरा की बात है, 5 जड़ा आया। मैं गांव खेड़ा मुरार से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अशोक है और मैं जाके बिजली विभाग में 2-4 बार 10 बार पे गया भी हूँ। ये अपने एक लाइन का महकमा है जो इसकी पोल टूट गए हैं जंग कटाने से। तो क्या होया कि मैं उन पे बोला भी उनको, तो ये बहुत पुरानी लाइन है, 70 साल पुरानी लाइन है। ये यूज होने के कारण से नीचे हो गई, तो वो भी हटते हैं, हमारे पशु हैं वो भी हटते हैं। देखने की चीज है तो देखने की बातें हैं। अब बोलो, आंगन के अंदर है ये लाइन, तो परिवार पूरा रहता है। इसकी वजह से मैंने कई बार शिकायत की, तो मैंने जैसे भी उनको बोला, तो जय साहब से मेरी बात हुई। वो बोला मैं अपने यहाँ से हूँ, बालाज से बताया उन्होंने, मैं टीम का भी बहुत खिलाड़ी हूँ, ऐसे ऐसे पेट्रोल का बताया, मैं उसमें हूँ, मैं बिजली विभाग में हूँ, तो मैं जय के पद पे हूँ। तो मैं बोला भैया क्या करना है इसका, आप ऊंचे कर दो, जितना मीटर आपका होता है पोल लगा के वो कर देना। फिर वो बोला भैया मैं इसका एस्टीमेट बनाऊंगा, 2 लाख रुपए मेरे को देने पड़ेंगे। हम तो इसको तो यूज ही नहीं करते हम इस लाइन को तो, लेकिन हमारा तो कोई मतलब ही नहीं था। वो कह रहा एस्टीमेट बनाऊंगा, किस चीज का एस्टीमेट बनाएगा? मैं उसको बोला इसमें तार डाले जाएंगे। तो मैं भैया बिजली विभाग नहीं है या सरकार नहीं दे रही तार आपको, वो उसके कारण से मैं उसको मना कर दिया। फिर उसने मेरी FIR लगा दी। जैसे ये आंगन में तार पड़े हैं तो उनको मैं टाइट करवाने की वजह से मेरे पास में से 2 लाख रुपए मांगे गए थे। ठीक है जी, जय साहब ने मांगे हैं। और मैं फिर SDM साहब से वहां मिलकर आया हूँ, तो उन्होंने बोला भाई ठीक है मैं करवा दूंगा। दूसरे दिन मैं कॉल करता हूँ तो उसके बावजूद मेरे को बोलते हैं आपका दिमाग खराब है क्या, ये बातें बोलते हैं। तो उस थाने में दे दीजिए। तो कहते हैं कि हमारी गैल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लड़ाई वड़ाई करते हैं, ऐसी बात। हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, हमें तो अपना काम करवाना भाई। ठीक है ऊपर लाइन हो जाओ, जितनी भी लाइन की ऊंचाई है उतनी ऊंचाई कर दो,
हमें तो कोई इतराज नहीं है, नहीं हमें उससे, हम तो रिक्वेस्ट और कर रहे हैं, लड़ाई किस लिए करेंगे? अब हमारे को खतरा है इस चीज का, तो हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे उनसे। तो आप हम ये कहते हैं कि सरकार से हम न्याय चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज का, जी जितना उनका है यहीं से रखो लैंड को, हमें कोई लैंड बदलवाने की कोई वो नहीं है मांग, कोई हमारी मांग नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं हाइट जितना हमारे मकानों से, बच्चों से हमें सेफ्टी होनी चाहिए। ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी प्रशासन से है, पुलिस प्रशासन है या बिजली विभाग है, ये जो कोई हादसा हो गया तो उनकी मतलब जवाबदारी कौन होगा? मेरे बच्चे हैं, मेरे भैंसे हैं, परिवार के अंदर पूरा ही परिवार है, किसी के लिए भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कौन होगा इसका जिम्मेदार, कौन बने? हमें कोई लड़ाई दंगा, कोई ऐसी कोई बातें नहीं है, हमारी न्याय चाहिए, हमें जो काम हो जाए हमारा, हमें किसी से कोई वो नहीं होता, नहीं हमें कोई बिजली विभाग वाले से कोई हमारी कोई दुश्मनी है, नहीं कोई प्रशासन से है। हम तो यही बात कहना चाहते हैं, भैया हमारा काम कर दो, भैया ये अपना काम करो, अपना कोई न्याय का काम करो।